जवान तैयार। यस सर। Just when you think Bollywood cannot make any more war films, no. Aditya Dhar, director of Uri the Surgical Strike, is here to surprise you. He is infusing a dose of patriotism in jaded audience, and what makes it special? Well, let us tell you. Interestingly, 12 Indian producers went up to the Indian army to get permission to make film on this subject, but it was Aditya who got to do so. क्योंकि उसको लेना था बदला। बदला। और हम भारतीय में होती है बदले की भावना। अब भारतीय कैसे चुपचाप बैठ सकते हैं? अब सामने पाकिस्तान आके हम पे हमला कर दे और हम चुप बैठे, ऐसा और हो आज सकता के है? टाइम में द न्यू एज इंडिया विल नॉट No. sit quietly and say that come and you वो जाएगा हम भी, घर पे घुस के मारेंगे। सितंबर 2016 में जम्मू कश्मीर के उरी में आतंकी हमला हुआ था और उसका बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी 11 दिन बाद। और मैं आपको बता दूं, वो जो हमला हुआ था उसमें 4 आतंकवादी और 19 जवान शहीद हुए थे। यह फिल्म दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देती है। और विकी कौशल भी इस फिल्म में मुंह तोड़ जवाब देता है, जिसके वजह से तालियां मिलती है उसको परफॉर्मेंस के लिए। Vicky is playing the role of Major Vihan Shergill, the man who spearheads the Uri attack mission, and with him we have Mohit Raina, जो टेलीविजन हाँ. से अपना डेब्यू कर रहे हैं। हर जी हर हाँ, महादेव। हर हर महादेव। He plays an integral part। क्या है, रिवील नहीं करेंगे हम। लेकिन उनको बहुत कम दिखाया गया। अगर फिल्म में Agreed. मुझे लगता है कि आगे तक लेके जाते तो फिल्म और अच्छी हो सकती थी। Apart from Mohit Raina, there are a couple of other supporting performances we have to give mention. We have Swaroop Sampath, who plays Vicky's mother, who's suffering from Alzheimer. A performance which could have been much better. उनका रोल थोड़ा मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग सा रहा। हाँ, कभी उनकी याददाश्त चली जाती है और कभी एकदम से से आ आ जाती जाती है। है। अल्जाइमर में ऐसा ही होता है। Exactly, but somehow I think she could have got a bit meatier role. But अगर हम थोड़ी बुरी परफॉर्मेंस की ही बात करें, then it's Rajit Kapoor who disappointed as Prime Minister Narendra Modi. प्राइम मिनिस्टर का जो ओरा है उसमें था ही। Exactly. क्या क्या किसी का है उनका औरा ही बोल दो। ही बोले। 56 इंच का सीना। 56 इंच का सीना, वो बिल्कुल भी स्क्रीन पे आया नहीं। वो बहुत टिमिड लगे। I found him very gimmicky somewhere, but it was Paresh Rawal as National Security Advisor. Ajit Doval role कि which he was, इंस्पायर्ड था उनसे। yeah, वो उनसे किरदार। inspired her role. He was very good. He was the man who was burdened with the entire responsibility of the nation, and you could see it in his performance. सबसे बढ़िया चीज़ ये लगी कि बहुत ही बारीकी से वो टैप किया गया उसका किरदार, कि कैसे जब वो किसी को फोन लगाते हैं तो वो Exactly. फोन वो उसी तोड़ को देते हैं और देते नया हैं। कार्ड और नया फोन नया ले फोन लेते ले लेते हैं नेशनल सिक्योरिटी रीजंस के कारण। जैसे यामी गौतम का किरदार था, उनके इंटरव्यूज में हमने बहुत सुना कि उन्होंने बहुत ट्रेनिंग ली है, तो मुझे वो उसने निराश किया। मुझे कहीं पे भी उनके ट्रेनिंग का नहीं, हर एक नजर नहीं इंटेलिजेंस आया। ऑफिसर जो होता है वो एक आर्म और फिजिकल ट्रेनिंग होती है, उसके थ्रू जाना पड़ता है उसको, हालांकि वो दिखता नहीं है कहीं पे। But if I have to say a small misfit in this entire character was कीर्ति कुल्हारी। उनका एक इंडियन एयरफोर्स पायलट का जो रोल था, I don't think it was written well maybe for her. Just like 3 scenes and somewhere underutilized as a performer she. फिल्म का सबसे वीक पॉइंट फर्स्ट हाफ है, क्योंकि जो बिल्डअप करने की कोशिश की उसमें कुछ 50 मिनट चले गए और पब्लिक कुछ यौन भी कर रही थी। थोड़ा But सा फैमिली ड्रामा बन गया था ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्डअप था जो अंग्रेजी फिल्मों में चलता है पर हिंदी में नहीं चलता। लोग चाहते हैं कि सीधे पॉइंट पे है, और सेकेंड हाफ सीधे पॉइंट पर है। Exactly. एक्शन है, प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है और बहुत ही बढ़िया सिनेमाटोग्राफी है। आप लोगों को रामायण अगर याद हो, बचपन में हम लोग ने सबने ही देखी है, उसके बीच में आपको गरुड़ जैसे कि इस फिल्म में दिखाया How गया है। can we हाँ। forget गरुड़? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO में एक यंग इंटर्न एक गरुड़ बनाते हैं, एंड अपेरेंटली फिल्म के हिसाब से उन्होंने हमें ये पूरा का पूरा सर्जिकल स्ट्राइक में शायद सबसे ज़्यादा हेल्प किया है, विच लेट अस टेल यू इज अ फिक्शनल। सेकेंड हाफ में जो लास्ट के 40 मिनट है वो पहली बार किसी बॉलीवुड फिल्म में दिखाया गया होगा। हैंड हेल्ड कैमरा है, जी हाँ, मतलब सीने पे छाती पे कैमरा लेकर और 25 किलो का कैमरा लेकर सिनेमाटोग्राफर को उसकी टीम यहाँ वहाँ गुफाओं के अंदर घूमती है, एग्जीक्यूशन करती है शॉट्स का, और किस तरह से आतंकवादी जो स्पॉट्स है, जो ओरिजिन्स है, उसको डिस्ट्रॉय करती है। फिल्म में जो एडिटिंग हुई है वो बहुत कमाल की है। मतलब आपकी नज़र जो है वो स्क्रीन पर टिकी रहती है, आप कतई स्क्रीन से नज़र नहीं हटाते। हाँ। आपको ऐसा लगता है कि आपको बचपन में आपके गेम्स याद होंगे, कॉन्ट्रा मैंने तो Contra। बहुत खेला है। ऐसा लगता है कि हमारे ही हाथ में बंदूक है और हम आगे बढ़े जा रहे हैं और सबको उड़ाए जा रहे हैं। Yes, even the background score in the film is equally pumped up. You will not see the timid melodown tunes. You have guitar, electro, punk music infusing this dose of patriotism in you. Every time you will be seeing those war scenes in front of you, will be like, yes.
फॉली का जो पार्ट है, फॉली का मतलब है जो बुलेट्स की आवाज़ें आ रही है, जो ब्लास्ट हो रहे हैं, जो मूवमेंट्स है जिसमें छोटे छोटे से वो कदम रखते हैं, जो आवाज़ें आती है, And that gunshots, गन शॉट्स कितने इंपॉर्टेंट और कितने ऑथेंटिक लगते हैं, वो एक्चुअली बैकग्राउंड के साथ पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हैं. Overall, if you have to sum up the film, Aditya Dhar has made the story the hero. It's not a Vicky Kaushal or a Yami Gautam or a Paresh Rawal film. It's about Uri, the surgical strike. It stays real to its fact, its knowledge. And if I have to ask you, how is the Josh? 3.5 मून. पर अगर मुझे इस फिल्म को एक लाइन में सम अप करना हो तो मैं कहूँगा जय हिंद.